कम्युनिकेशन को जरा एक्सप्लेन करें। आई थिंक आपको अपनी भी टेक केयर करनी चाहिए। आपसे प्यार कैसे करें? दिल वाला। इस्लामिक यूनिवर्सिटी के एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। अपने आप पे बहुत बोझ मत डालें। 2 साल के बाद ब्रेकअप हो गया, अलग हो गया। समटाइम्स सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं। इश्क के बारे में आपको क्या लगा? यूनिवर्सिटी के हमारे जो नौजवान है कितना जानते हैं? आई डोंट थिंक सो कि इट एग्जिस्ट। मैरिज में तब्दील करने के लिए हमारे नौजवानों को क्या करना चाहिए? अपने पार्टनर को एक्सेप्ट कर ले। 3 चीजें लड़के में क्या देखना चाहते हैं? मुझे लगता है सेल्फ मेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीर लड़का या खूबसूरत लड़का? आखिरी प्यार। पैसा हो बेशक बुढ़ापा हो, पैसा ना हो। डिस्क्राइब ब्लॉगर इन 3 वर्ड्स। यार क्या प्रॉब्लम है? आपके रिलेशनशिप का सीक्रेट क्या है? तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो जाएगी। सुसाइड करना तो ये मत करना भाई, मैं हूं ना। वेलकम टू तलाशीश विद इनकेडी। बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, आपने टाइम निकाला। और बहुत बिजी ज़माना है आजकल, किसी के पास 1 घंटा निकालना, आधा घंटा निकालना काफ़ी मुश्किल है। ज़िंदगी में अभी तक क्या क्या नहीं किया? ज़िंदगी में भी बहुत कुछ नहीं किया। जैसे कि मैंने सोचा हुआ है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करना है, ठीक है, यू नो एज अ HR मैनेजर, और कॉर्पोरेट सेक्टर में ज़रा ज़्यादा आगे बढ़ना है। वो अभी तक नहीं किया। वैसे तो भी आई एम डूइंग माय बिजनेस ग्रेजुएशन, लास्ट ईयर है, और साथ साथ ब्लॉगिंग साइड बाय साइड, लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग। जी, यही करती है या कुछ और भी? हाँ बिल्कुल यही, अभी तो यही चल रहा है। इसी को बैलेंस करना, वो एक ब्लॉगिंग लाइफ और स्टूडेंट लाइफ। क्योंकि जब आप एक यूनिवर्सिटी से बाहर आते हो तो आप थोड़ा सा, आपको सेलिब्रिटी वाली फील आती है कि आपका मेकअप आर्टिस्ट भी है, आप शूट्स भी कर रहे हो। अब जैसे यूनिवर्सिटी में जाते हो तो वो बैक टू स्टूडेंट लाइफ। अच्छा। तो वो ऑन एंड ऑफ करना उस चीज को, वो मेरे लिए थोड़ा सा काफी मुश्किल हो जाता है। मतलब सेलिब्रिटी भी, सेलिब्रिटी एंड नॉन सेलिब्रिटी टीचर्स की मिन्नतें कर ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। हाँ, तो उसको बैलेंस करना, फिर साथ साथ फैमिली, माशाल्लाह है लाइक अ ह्यूज फैमिली, तो वो भी देखना। हमने फैमिली की बात की है, हाँ। रिलेशनशिप की बात की है जी। उस कॉमन मिस्टेक क्या है जो रिलेशनशिप में लोग करते हैं और बार बार करते हैं? मुझे लगता है कि मिसकम्युनिकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो मुझे लगता है रिलेशनशिप्स फेल होते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ मिसकम्युनिकेशन। क्योंकि लोग ईगो का मसला बना लेते हैं कि ये मुझसे सॉरी करे, अगला मुझसे सॉरी करे, मैं क्यों करूं, या अगर मैं कर लूंगा तो पता नहीं क्या रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो आई थिंक मिसकम्युनिकेशन, हाँ, कम्युनिकेट करना चाहिए। कम्युनिकेशन को जरा एक्सप्लेन करें कि आपकी कम्युनिकेशन मतलब ये कि आपको अगर किसी से कोई भी प्रॉब्लम है तो इसमें कोई मसला नहीं है कि आप उससे जाके डिस्कस कर लें कि ये चीजें मुझे तुम्हारी बॉदर कर रही हैं। ठीक है। आई थिंक लोग ये नहीं करते, ईगो का मसला बना लेते हैं कि अगला बंदा करे आके, हम क्यों करें, उसको खुद रियलाइज हो जाए। अब वो फरिश्ता तो है नहीं, उसको खुद हो जाएगा। ठीक है, आप जाके उसको बताओ आपको क्या बॉदर कर रहा है। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका मतलब ये है कि वो कॉमन मिस्टेक ये है कि लोग पहल नहीं करते। जी, पहल नहीं करते। पहल करना चाहिए कि आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, किसी भी रिश्ते में हो। यही कॉमन मिस्टेक है कि लोग बार बार करते हैं, जिसकी वजह से ईगो का मसला है। आपने कम्युनिकेशन का तो बता दिया, ये ईगो क्या है? ईगो ये बस लड़कियों में लड़कियों के बजाय मुझे लगता है आजकल लड़कों में भी बहुत ज्यादा हो गई है कि अना का मसला बना लेते हैं लोग कि भाई मैं क्यों करूं, उसी को करना चाहिए आके, और वही अगला बंदा करे। भाई मैं करूंगा तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि कम्युनिकेशन से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो जाएगी। अगर आपके कुछ मतलब कम्युनिकेट करने से अगर बच रहा है कोई रिलेशनशिप, तो आई थिंक आपको करना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली। तो आपके रिलेशनशिप का सीक्रेट क्या है? लाइक बेस्ट रिलेशनशिप अगर आप किसी के साथ रख रही है या रखना है, तो आपका सीक्रेट क्या है? मुझे लगता है कि जितना भी मेरी फैमिली के साथ है और दोस्तों के साथ है, मुझे लगता है मैं पहल कर लेती हूँ। अगर मुझे गुस्सा भी आता है उसके बाद भी कर लेती हूँ, और अगर अगले को आता है मैं तब भी बोल देती हूँ कि यार क्या प्रॉब्लम है, क्यों, मतलब व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस। तो इस तरह मैं पूछ लेती हूँ शायद इस वजह से। हाँ, इसका मतलब है आपको प्यार, मोहब्बत और इश्क का काफी अच्छे तक अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, काफी ज्यादा। क्या अंडरस्टैंडिंग है इश्क के हवाले से? देखिए, इश्क मुझे लगता है एक ऐसा सेंटिमेंट है, एक ऐसा एहसास है, अगर दुनिया में ना हो तो दुनिया में कोई भी चीज़ एक साथ ना हो। ये दुनिया जो एक साथ है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटिमेंट, इश्क। आई थिंक इसकी वजह से ही दुनिया साथ है, वरना सब लड़के मर चुके होते हैं अभी तक। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंट चीज़ों से आपको हो सकता है। आपकी फैमिली से सबसे पहले आपको होता है, फिर आपके किसी चीज़ों से आपको होता है, फिर आपके करियर से आपको हो सकता है, किसी बंदे से आपको हो सकता है। इट डिपेंड्स। ठीक है, आपका इश्क सबसे ज़्यादा किस चीज़ के साथ अभी है? हाँ, मुझे लगता है राइट नाउ इट्स विद माय करियर। ठीक है, मुझे इस टाइम एक तो अपने आप से है, और उसके बाद अपने करियर से है। मुझे लगता है अपने आप से अगर आपको होगा इश्क, तभी तो आप
यू नो अपने से होगा तो दूसरों को अपना बेस्ट वर्जन देंगे ना। हाँ। अब अपने से है ही नहीं, आप सेल्फ लव भूल गए और आप सब कुछ भूल के अगले बंदे के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर तो अगर वो बंदा गया या अगर वो चीज़ चली गई तो आप तो तबाह और बर्बाद होके रह जाएंगे ना। आई थिंक आपको ये रियलाइजेशन होनी चाहिए। अपने आप से प्यार कैसे करें? अपने आप से प्यार ऐसे, अपने आप से इश्क कैसे करें? अपने आप से इश्क कैसे करें? एक तो आप अपना ख्याल रखें, फिर आप ये देखें कि अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो क्या आप अपने आप को नुकसान पहुंचा के वो चीज़ कर रहे हैं या आपके भी फ़ायदे में हक में वो चीज़ है। तो आई थिंक आपको अपनी भी टेक केयर करनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि जब मेरी अम्मी पहले बीमार होती थी तो मैं बिल्कुल खाना पीना छोड़ देती थी, लाइक लिटरली। और अपना मुझे ख्याल ही नहीं होता था और एंड पे ये होता था कि वो ठीक हो जाती थी, मैं बेहोश होकर गिर जाती थी। तो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ टू टेक केयर ऑफ अदर्स। ठीक है, वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आई थिंक यही अपने आप से मोहब्बत है, अपना ख्याल रखना। ठीक है, ये जो हमारे नौजवान या जो हमारे यूथ, जिसको हम ज़्यादातर नौजवान यूथ कहते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि आप भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, उनको आप क्या एडवाइस करना चाहते हैं अपनी साथ मोहब्बत करने में? मैं उनको ये बोलूँगी कि अपने आप पे बहुत बोझ मत डालें। वो जो यूनिवर्सिटी में स्पेशली ये होता है कि आपको करियर की बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, वो अपने आप को प्रेशराइज कर लेते हैं। कुछ बच्चे खाना नहीं खा रहे बिल्कुल भी, यू नो अपनी बाकी एक्टिविटीज़ में बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे, दे आर जस्ट यू नो स्टडिंग ऑल द टाइम, सिर्फ पढ़ रहे हैं। ये प्रेशर है कि सोसाइटी क्या कहेगी, हम कुछ बनेंगे या नहीं बनेंगे। अब इतने अपने आप के ऊपर हार्श मत हो, आप बाकी एक्टिविटीज़ भी अपने साथ साथ रखें, अपने आप को टाइम दें, यू नो अपनी हेल्दी एक्टिविटीज़ पे तवज्जो दें। उसके साथ साथ पढ़ाई तो चलती रहती है। मुझे लगता है वो अपने पे बहुत हार्श हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने रिसेंटली एक सुना था, पता नहीं सच है झूठ है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी के एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया जस्ट बिकॉज ऑफ स्टडी, कि यार मैं प्रेशर में हूँ, ये सारी चीज़ें। तो यूनिवर्सिटी में आपको किस किस टाइप के लोग मिलते हैं जो डिप्रेशन एंजाइटी वगैरह में होते हैं और किस वजह से होते हैं? मुझे लगता है कि देखिए ये बहुत ही एक क्रिटिकल सी एज होती है जो 20 to 25 या 26 तक होती है। आपका करियर बन रहा होता है, आप एक प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ जा रहे होते हैं और आपके जो साथ वाले होते हैं कुछ वो एकदम कामयाब हो जाते हैं, उनको सक्सेस मिल जाती है बिकॉज ऑफ देयर फादर्स या फैमिली या स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। और अगर आप नहीं आ रहे हो, आप किसी मिडिल क्लास से हो या आप सिर्फ इकलौते भाई हो या इस तरह से है या इकलौते कमाने वाले हो, आप पे बहुत प्रेशर होता है आई गेस। तो वो प्रेशर को लेके काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ लोग फेल्ड रिलेशनशिप्स को, जिनको घर पे मुझे लगता है इतनी अफेक्शन नहीं मिलती, वो बाहर ढूंढ रहे होते हैं, वो उस चीज़ को लेके डिप्रेशन में चले जाते हैं। यू नो कोई भी चीज़ को आई थिंक पकड़ के वो डिप्रेशन में तो कोई भी बंदा जा सकता है। आपका कहने का मतलब ये जिसको घर में अटेंशन यानी ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, वो बाहर अपनी जो अटेंशन है ग्रैब करने के लिए उसको लिए। अच्छा, ये जो इश्क है, इश्क के बारे में आपको क्या लगा यूनिवर्सिटी के हमारे जो नौजवान है कितना जानते हैं? मुझे लगता है कि आजकल के अगर मैं दौर में देखूं, आई डोंट थिंक सो कि इट एग्जिस्ट। लोग बस अपना फ़ायदा देख रहे होते हैं कि जहाँ पे उनको कन्वीनियंस के हिसाब से। और अब तो काफ़ी ये भी हो गया है कि यू नो इवन लड़कों को शॉर्टकट नज़र आ रहा होता है लड़कियों में और लड़कियों को लड़कों में कि ये वेल सेटल्ड है तो चलो मुझे क्या करने की ज़रूरत है, मैं इसके साथ सेट हो जाती हूँ तो मेरा काम बन जाएगा, यू नो जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ओन कन्वीनियंस। आई थिंक अब इश्क उन्होंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रख लिया। हाँ, अब उस तरह नहीं है कि ब्लाइंडली आपको किसी से हो गया। अब आपने देखा होगा ऐसे केसेस बड़े कम है कि किसी बहुत अपर क्लास का लड़का है तो उसको बहुत कोई गरीब लड़की पसंद आ गई है। नो, अब वो भी अपना स्टेटस मैच करने के लिए अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देखता है। हाँ, मतलब जो जितना अमीर है उतना अमीर लड़की को चाहता है, जितनी अमीर लड़की उतने अमीर लड़के। ये नहीं देखते कि यार ये मुझे पसंद है, ये मेरा इश्क है। वो आई थिंक प्रैक्टिकली अब जरा जो है वो प्रैक्टिकली हाँ करते हैं अब अप्रोच। ठीक है, अब ये हिसाब से जब आपको किसी से मोहब्बत होती है, किसी से प्यार होते हैं, उस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? मुझे लगता है मजबूत बनाने के लिए एक तो आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होना चाहिए, यू नो कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बंदे की तरफ। ये नहीं है कि आप अगले से एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हो कि ये ही बंदा मेरी केयर करे, यू नो मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ले। इक्वल होना चाहिए 50-50%। लड़कियों को भी ये नहीं कि सिर्फ लड़कों पर डिपेंड होके बैठ जाए। आई थिंक दे शुड ऑल्सो 50% उनका उसमें यू नो एक अपना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए और फिर लड़कों का भी 50% होना चाहिए। उसके साथ साथ आई बिलीव कि
ईगो का मसला थोड़ा सा कम करना चाहिए। ठीक है, कि वो जो लड़के लड़की में ईगो का मसला बन जाता है कि ये बोले, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। ईगो का मसला कम करे, कम्युनिकेशन ज्यादा करे और केयर करे, रिस्पॉन्सिबल हो। हाँ। ठीक है, जब चले एक रिश्ता एक मजबूत हो गया, एक और चीज होगी। ज्यादातर केसेस हमारे रिलेशनशिप को चिन्हो, मेरे पास ज्यादातर केसेस ऐसे आते हैं कि 2 साल के बाद ब्रेकअप हो गया, अलग हो गया, सारी चीज। इस पे आपका क्या राय है, उस पे आप क्या जानती है कि ये क्या मसले आते हैं? मुझे लगता है कि शुरू में ना, जब आप व्हेन यू फॉल इन लव विद समबडी, आई थिंक आप ना एक उस टाइम ये नहीं देख रहे होते कि ये बंदा कौन है। हाँ। आप उसको जानते नहीं हो, तो आप एक आपके दिमाग में एक परसेप्शन बना होता है कि शायद ये ऐसा है जैसा दिखता है। हाँ। वो जब 1-2 साल गुजरते हैं, आई थिंक यू गेट टू नो दैट अबाउट दैट पर्सन कि अच्छा ये ऐसा है। मुझे लगता है 2 साल बाद जब आप जान जाते हैं, अच्छा। फिर आपको पता चलता है कि शायद ये बंदा बहुत डिफरेंट है, ये मेरी गलती थी ये बहुत डिफरेंट है। और इसके व्यूज, पॉइंट ऑफ व्यूज बहुत डिफरेंट हैं। और वही बात है ना कि 1 साल बाद फिर आप प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी आ जाती है कि दिस इज नॉट पॉसिबल कि हम ये लोग प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे आएगी हमारे नौजवानों में, यूनिवर्सिटीज में? जैसे मैं आपसे ज्यादातर यूनिवर्सिटी पे इसलिए बात करूं क्योंकि आप ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में और आप अभी की नौजवानों को जानती है। हम तो पता नहीं कब, मैं यही तो कह रही हूँ, अब आ गई है उनमें। अब आपने देखा होगा कोई रिलेशनशिप लंबा नहीं चलता ना, वो साल बाद उनको रियलाइजेशन होना शुरू हो जाती है प्रैक्टिकली कि ये ठीक नहीं है, ये बंदा इज वेरी डिफरेंट है, इसकी मतलब जो इसकी जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं और बाकी चीजें बहुत डिफरेंट हैं हमसे, तो ये तो नहीं हो सकता। बस उसके बाद तो ये होता है ना कि एक कोई बंदा गायब हो जाता है। मतलब आजकल तो बताना भी जरूरी नहीं समझा कि आई एम एंडिंग दिस या कुछ, वो गायब हो जाता है, बस खत्म, अगला समझ ले बस। हाँ। अगला समझ ले, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बताए, चलो आपने यूनिवर्सिटी में एक साथ टाइम गुजार ले, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, लाइक आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रही है, ये सारी चीजें। इसको आपके हिसाब से मैरिज में तब्दील करने के लिए हमारे नौजवानों को क्या करना चाहिए? क्या चीज? मतलब मैरिज में लाइक अगर आप किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है, और उसने यूनिवर्सिटी में 4 साल साथ गुजार दिया, उसके बाद कहते हैं हम नहीं चल सकते, तो 4 साल तो आप लोगों ने इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। इस 4 सालों के दरमियान जो आपने इतने इन्वेस्ट कर दिया, मैं तो यही चाह रहा हूँ, अगर आपने 4 साल एक दूसरे के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया तो उसको आगे ले जाए, एक खूबसूरत रिश्ता बनाए, शादी कर ले। आपको क्या लग रहा है कैसे होनी चाहिए? लाइक मुझे लगता है कि भाई अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबल लड़का होगा या लड़की होगी और अच्छी फैमिली से आती होगी, उसकी अपब्रिंगिंग अच्छी होगी, तो वो फॉल्ट्स के साथ भी लड़की को या लड़के को, मतलब अपने पार्टनर को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। उसको ये चीज़ रियलाइज हो जाएगी कि इस बंदे ने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया और आई थिंक आई शुड टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट इट। अब एक बंदा इसी उसमें था कि ठीक है, मैं तो शुगल मेला लगाया हुआ था यूनिवर्सिटी में टाइम पास, यूनिवर्सिटी में एवं टाइम पास करने के लिए था सब कुछ। तो अगर उसका माइंडसेट ही ऐसा है तो फिर कैसे होगा? आई थिंक नौजवानों को माइंडसेट अपना लाना चाहिए कि यार मैं पहले इस तरह मेरी स्टडीज कंप्लीट हो जाएं, फिर मैं 1-2 साल अपना जरा सा करियर, कोई जॉब वॉब ले लूं, तो फिर तो डेफिनेटली उसको करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर अच्छी फैमिली से होंगे तो करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। आपका कहना है कि अच्छी फैमिली से होंगे तो करेंगे, अच्छी फैमिली से नहीं होगी तो नहीं करेंगे, फिर बोलेंगे नहीं, आई थिंक ये नहीं हो सकता। अच्छा, ये नहीं हो सकता। ये इसमें आपने एक और चीज भी देखी होगी, ये इसमें बर्दाश्त का क्या किरदार है? बहुत ज्यादा है। ओ माय गॉड, आई थिंक अगर मुझे तो लगता है 90% जितने भी पाकिस्तान में या एशियन कंट्रीज में रिलेशनशिप है, एक बंदा तो टॉक्सिक होता ही है या हो जाता है, विद टाइम। तो एक बंदे को तो बर्दाश्त करना ही पड़ता है। तो अगर अगला नहीं कर रहा तो आप बर्दाश्त करना शुरू कर दें, बिकॉज बर्दाश्त तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बंदा फरिश्ता तो होता नहीं है, चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप हो, चाहे बहन भाइयों के साथ हो। समटाइम्स सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि आप डाउट करते हो कि ये अगला बंदा ऐसा है या ये मुझसे गलती तो नहीं हो रही, लेकिन आई थिंक आपको बर्दाश्त करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि किसी की सिचुएशन भी हो सकती है। आजकल के हमारे जो यूथ है, मेल है फीमेल है, बिल्कुल 3 चीजें लड़के में क्या देखना चाहते हैं और लड़की में क्या, जिसके बाद उनके साथ शादी करते हैं। अच्छा, लड़के को अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए। मुझे लगता है अगर वो अपनी फैमिली के साथ अच्छा होगा, अपनी माँ और बहनों के साथ अच्छा होगा, तभी आपके साथ अच्छा होगा। रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, सेल्फ मेड। थर्ड, मुझे लगता है सेल्फ मेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप कितने पैशनेट हो ये वही समझेगा जो खुद सेल्फ मेड होगा। ठीक है। अगर कोई सेल्फ मेड नहीं है तो आई डोंट थिंक सो कि वो समझेगा कि आपको आपका पैशन समझेगा या आपका करियर की तरफ क्या कंट्रीब्यूशन है वो समझेगा। तो ये 3 चीजें होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल एंड और मैंने पता नहीं क्या बताया था अभी। रिस्पॉन्सिबल था एक, केयरिंग हो
एंड अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा फैमिली के साथ अच्छा। अरे एक और चीज़ जो लड़कियों में होनी चाहिए, लड़कियों को भी एट द सेम टाइम आई बिलीव दैट लड़कियों को भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि यू नो हमने कैसे रिलेशनशिप को लेके चलना है, क्या करना है, केयरिंग होना चाहिए। वो तो लड़कियां होती भी हैं, नेचुरली नर्चरिंग क्वालिटीज होती हैं, मगर कुछ नहीं होती, कुछ बहुत वो जरा केयरिंग होना चाहिए एंड ऑनेस्ट होना चाहिए। लड़कियां मुझे लगता है काफी छुपा लेती हैं चीजें। लड़की काफी छुपा लेती, मैं नहीं कह रहा छुपा लेती है, ऑनेस्ट होना चाहिए। ऑनेस्ट होना चाहिए, सब कुछ सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड। लाइफ इजी अपनी आसान करे ना, क्यों मुश्किल कर रही हैं? लाइफ आसान करे, इजी करे, क्यों मुश्किल कर रहे हैं? ताकि आपके खूबसूरत रिश्ते बने, ऑनेस्ट रहे ना। हाँ, क्योंकि उसमें एक और एलिमेंट आते झूठ। जिस रिश्ते में झूठ हो तो फिर रिश्ता चल जाता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे कुछ हद तक बोलना चाहिए या नहीं चाहिए? मुझे लगता है कुछ हद तक 0.1% यस ऑफ कोर्स। अगर आपको लग रहा है कि कोई 0.1% है जो कॉम्प्लिकेशन बहुत एक्सट्रीम लेवल की कर सकता है, जरूर करें। लेकिन इसमें अगले बंदे का भी बड़ा पार्ट होता है। उसको इतना कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि आई एम अंडरस्टैंडिंग, तुम जो भी बोलोगी आई विल अंडरस्टैंड दैट। ठीक है। अगर उसका यही है कि वो एक सच बता रही है, इवन विद आवर पेरेंट्स दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। आप अगर उन्हें कोई जरा सा वो बोले ना सच बोलो, बोल के दिखाओ फिर बोल के दिखाओ सच के मैं कहीं घूमने गई थी या ये था, बोल के दिखाओ, मैं पार्टी कर रही हूं। वो फिर आगे से ऐसा एक्सट्रीम रिएक्शन आता है ना कि फिर बंदा अगली दफा झूठ बोलता है। उनको ये चाहिए कि वो एक हद में रहते हुए समझा दें उसको कि बेटा ये चीज गलत है, मत करो। उसको कॉन्फिडेंस में लेकर आए, कॉन्फिडेंस में, तो वो अगला बंदा भी सच बोले। तो अगले बंदे का बहुत पार्ट होता है आई थिंक इस चीज में। लेकिन आपको भी अपनी जगह ऑनेस्ट रहना चाहिए। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग का लेवल हाई होना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए, आसान हो जाएगी जिंदगी। आसान हो जाएगी। हाँ, चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मैंने काफ़ी सवालात पूछे और ज़्यादातर जो हमने फाइंड क्रिएट डेवलपमेंट के ऊपर बात की है, बर्दाश्त के ऊपर, और मैंने यूनिवर्सिटी के साथ इसलिए रिलेट कर, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में अभी भी पढ़ रही है, पहले भी पढ़ चुकी है, तो आपका ज़्यादातर इंटरेक्शन उन लोगों के साथ रहता है। और जो मैं जानना चाहता हूँ कि यार उनकी आजकल क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से 2 साल इन्वेस्ट करके, इसको मैं इन्वेस्टमेंट कहता हूँ, 2 साल इन्वेस्ट करके फिर ब्रेकअप करते हैं, फिर रोना धोना, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये फिर सुसाइड करना। तो ये मत करना भाई, मैं हूँ ना ये मत करना। एंजॉय करे अपने लाइफ को, अंडरस्टैंड करे, बिल्कुल हार्श ना हो अपने ऊपर कि मैं यू नो सुसाइड तो इज लाइक हार्श ना हो जाए बस अपने ऊपर। ठीक है, मतलब अपने आप से मोहब्बत करे, बिल्कुल मोहब्बत। जब जो बंदा अपने आप से मोहब्बत नहीं कर सकता, किसी और से मोहब्बत कर ही नहीं सकता। और जो किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकता, वो कैसे एक्सपेक्ट करे कि लोग उनसे मोहब्बत करें? तो मोहब्बत करे अपने आप से, आपके साथ ऑटोमेटिकली लोग मोहब्बत करना स्टार्ट कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हर सवाल का बहुत मजेदार जवाब दिया है और उम्मीद है हमारे ऑडियंस को, आपके ऑडियंस को पसंद आएंगे। हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। ठीक है, सो हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं। मिशा, आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, मैंने 2 लफ्ज या 2 सेंटेंस बोलने हैं, ठीक है? आप उसमें से एक चूज करना है। ठीक है। दिल या दिल वाला? दिल वाला। अमीर लड़का या खूबसूरत लड़का? ओह गॉड, ये तो बहुत मुश्किल फंसा दिया। खूबसूरत लड़का। अच्छा, इंस्टाग्राम या टिकटॉक? इंस्टाग्राम। ठीक है। दोस्ती में कंपटीशन या दोस्ती को ख़त्म करना? दोस्ती में कंपटीशन हेल्दी हो तो। पहला प्यार या आखिरी प्यार? आखिरी प्यार। रोमांटिक सॉन्ग या पार्टी सॉन्ग? रोमांटिक सॉन्ग। पैसा हो बेशक बुढ़ापा हो, जवानी हो पैसा ना हो? जवानी हो पैसा ना हो। पॉलिटिकली करेक्ट आंसर। ओके, मैंने कुछ सवाल पूछने, आपने एक लाइन में शॉर्ट जवाब उसका देना है, ठीक है? मोहब्बत के बगैर रहना मुश्किल है या मोबाइल के बगैर? मोबाइल के बगैर। डिस्क्राइब ब्लॉगर इन 3 words? पैशनेट, क्रिएटिव, हेल्पफुल। तैयार होने में कितना टाइम लगाती हो? 30 मिनट्स। ठीक है। बेस्ट मेमोरी ज़िंदगी का? बेस्ट मेमोरी आई थिंक मैंने यूनिवर्सिटी में लैपटॉप जीता था, अभी तक वो। हाँ। ओके, अगर आप इन लोगों से कोई एडवाइस लेना चाहते तो क्या होगी? राहिला खान से कि वो इतनी अच्छी कम्युनिकेशन में कैसी हैं, वो बहुत उनके लिंक्स हैं, पीआर उनकी बहुत अच्छी है ना। ठीक है। पीआर उनकी इतनी अच्छी कैसी है, मैं ये पूछना चाहूँगी। हेरा बासिर कि वो इतना पीआर होने के बावजूद अंदर कैसे रह लेती हैं। लाइक मैं उनको हार्डली कहीं बाहर देखती हूँ किसी गैदरिंग में या कुछ, बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहती हैं। हाउ? वालिया नजीब ये कि वो हमेशा इतनी एनर्जेटिक कैसे रहती हैं। मतलब हमारी तो एक शूट के बाद एनर्जी लो हो जाती है, वो दिन रात सुबह शाम शूट कर रही हैं, मूवीज कर रही हैं, इतना कुछ कर रही हैं। हाउ? इतनी एनर्जी किधर से आ रही है? हम
हमना रज़ा ये कि वो इतनी पॉजिटिव कैसे रहती हैं, मैं उनकी पढ़ती रहती हूँ, बहुत पॉजिटिव रहती हैं। ठीक है। हिमायल कितनी खूबसूरत कैसे रहती हैं, मतलब वो बहुत अब वो होता है ना टिप टॉप रहना, वो उस तरह से रहती हैं, तो ये पूछूंगी उनसे। थैंक यू। कोई 3 एडवाइस जो अपने ब्लॉगर्स को देना चाहती हैं? कि ऑनेस्ट रहें, पैसों के पीछे हर चीज़ प्रमोट ना करना शुरू हो जाए जो आप खुद नहीं पहनते। उसके बाद कंसिस्टेंट रहें, बिल्कुल ये नहीं है कि फॉलोअर्स नहीं आए तो आप गिव अप कर जाएं। और थर्ड आई थिंक डिफरेंट करें, किसी को कॉपी मत करें, आपका अपना डिफरेंट कंटेंट होना चाहिए, बी योरसेल्फ। ठीक है। जब आप घर से निकलते हो कौन सी 3 चीज़ें जो आप हमेशा अपने बैग में रखते हो? मोबाइल, माय चार्जर एंड कुछ खाने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने एक लफ्ज़ बोलना है और आपकी माइंड में जो चीज़ आ जाए आपने 1 सेकंड में मुझे बताया। यूनिवर्सिटी लाइफ अच्छी। दीन यस अच्छा है। दुनिया आजमाइश। खूबसूरती मैं सुकून घर। चुपके से शादी नहीं करनी चाहिए। ब्रेकअप हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हर सवाल का बड़ा अमेजिंग जवाब दिया। अगर आप हमारे ऑडियंस को, अपनी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं अबाउट इश्क, अबाउट लाइफ, किसी चीज़ के ऊपर, या यूनिवर्सिटी के नौजवानों को कोई मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ आप बता दें। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि हमेशा अपनी ज़िंदगी में ड्रीम बिग, ऊंचा ख्वाब देखेंगे तो ऊंचा ख्वाब पूरा होगा। बहुत सारे लोग, हमें घर वाले ही बोलते हैं कि तो ये तुम क्या सोच रही हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इतना बड़ा ख्वाब बंदा अपने लेवल के हिसाब का ख्वाब देखता है, लेकिन आई थिंक ऑलवेज यू शुड ऑलवेज ड्रीम बिग। ख्वाब उन्हीं के पूरे होते हैं जो ऊंचे ख्वाब देखते हैं। एंड बस अल्लाह पे यकीन रखें, ऊंचे ख्वाब रखें, डिप्रेशन में ना जाएं, डोंट बी सो हार्श ऑन योर सेल्फ। एंड यस, थैंक यू। ख्वाब उनके पूरे होते हैं जो बड़े ख्वाब रखते हैं, तो आप भी ख्वाब बड़े रखिए और उस ख्वाबों की ताबीर पाने के लिए काम भी करें, घर से भी निकले, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है मैं चप्पल पा के देता हूँ। तो जब आप चप्पल बनाएंगे तो पाड़ेगा देगा। हाँ, तो आप घर से निकले, काम करें, एंजॉय करें और भी बहुत ऐसा सोचे कि यार मैंने, ये मेरा विजन है, मेरा मिशन, ये मेरे वैल्यूज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम।